हेलो दोस्तों, पिछले 26 नवंबर से लेकर आज 3 दिसंबर तक की जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं पिछले एक हफ्ते में, उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। करीबन 30 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग यह देखेंगे कि वे कौन से अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि मिशन दक्ष किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश। तो आप इमेज में देख रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया है। 25 लाख पढ़ाई में जो कमजोर बच्चे हैं उनको यह लाभ मिलेगा। क्या क्या है इसमें, तो देखिए 3 से 8 वर्ष के ऐसे ऐसे छात्र जो जो क्लास है, वर्ष नहीं क्लास है, वर्ग मतलब क्लास, ठीक है, कक्षा 3 से 8 के ऐसे छात्र जो हिंदी के वाक्य धारा में यानी हिंदी को पढ़ने नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे छात्र जो बेसिक मैथ्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्णमाला एबीसीडी की जानकारी नहीं है उनको, उनके लिए विद्यालय जब उनका समाप्त हो जाता है उसके बाद से 3 बजे के बाद, ठीक है, 3 बजे जब स्कूल समाप्त हो जा रहा है तो उसके बाद जो है विशेष कक्षा आयोजित की जाएगी उन बच्चों के लिए। किस किस के लिए, जो हिंदी में दिक्कत है, जिनको जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है। ये आपके हाल में होने वाले बिहार जो कि एक टीचिंग एग्जाम के एग्जाम है बीपीएससी के द्वारा जो कराया जा रहा है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे जूनियर लेवल पे हो, या टीजीटी या पीजीटी हो, उसमें इस प्रश्न के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। ऑप्शन है पॉल लिंच, ठीक है, अवनी लखेरा लेखरा, गीतांजलि श्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर होगा, ये जो इमेज में देख रहे हैं आप, ये पॉल लिंच है। इनकी पुस्तक जो है पॉल लिंच की, वो है प्रोफेट सॉन्ग, ठीक है। ये पॉल लिंच की पुस्तक है, ये एक उपन्यास है, इसी उपन्यास को लेकर इनको जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में बनारस में किसने फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। ये ना सिर्फ बनारस में बल्कि यह कि विश्व का पहला ऐसा फ्लोटिंग सीएनजी है, ठीक है, पहला फ्लोटिंग सीएनजी है, ठीक है। मतलब कि ये देखिए आप, पानी पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है, ये है। इसीलिए इसको इमेज में कई माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि ये जो है आप तालाब है, नदी है, और इसी के जो ये आसपास में इसको बनाया गया है। अब पता नहीं कैसे यहाँ से गाड़ियाँ आएंगी और कहाँ से यहाँ से भरवा कर जाएंगी। तो गेल जो है, गेल इंडिया लिमिटेड फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन पहला है विश्व का, एक तरह से अपने आप में। और ये है हरदीप सिंह पुरी, ये इमेज में देख रहे हैं, ये देखिए अपने हाथ में रिमोट लेकर इसका जो है उद्घाटन कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। अगले अगले प्रश्न चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है यूएन नामचेन पुरस्कार किसने जीता है। अब्दुल्लाही मीरे, आलोक शर्मा, मनोज वाजपेयी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इस देखिए, ये जो दिख रहे हैं ये व्यक्ति, ये हैं अब्दुल्लाही मीरे, ठीक है, अब्दुल्लाही मीरे। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको हाल ही में विस्थापित बच्चे जो हैं उनको शिक्षित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अब्दुल्लाही मीरे को, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो विस्थापित बच्चे हैं इनको ये पुस्तक दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी है, ये इमेज आपके दिमाग में ये सेट करेगा कि कौन अब्दुल्लाही मीरे और किस चीज के लिए। तो गरीब बच्चों, विस्थापित जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षित करने के लिए अवार्ड दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, आप इमेज में देख रहे हैं, एक ट्वीट है माननीय योगी आदित्यनाथ का। 75 जनपदों में यानी 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद, यानी कितने यूपी में जिले हैं, 75, ठीक है। उसके बाद से आंगनबाड़ी केंद्र पर, कहाँ पर, तो आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो मैं मार्क कर रहा हूँ याद करिएगा। बच्चों के लिए आज इन्होंने हॉट कुक्ड मील योजना प्रारंभ की है, ठीक है। किसके लिए, तो ये भाई आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्षों के लिए, और सभी 75 जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह जो है योजना शुरू की गई है। ये आप बच्चे को खाना खिलाते हुए देख रहे हैं, पूरी ठंड में इनको गरम गरम खाना खिलाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में दुनिया का हाल ही में किस हाल ही में किसे दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है, ठीक है। अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, अंकोरवाट मंदिर या केदारनाथ मंदिर।
तो जो अभी आप इमेज में देख रहे हैं, ये आपका कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अभी तक। ठीक है, यही है, कई एकड़ फैला आप देख रहे होंगे। और ये जो है, इसी को हाल ही में 8वां अजूबा के रूप में घोषित किया गया। 8वां अजूबा ऐसा अजूबा होता है कि जो बार बार बदलता भी रहता है, कभी घोषित होता है फिर कभी कोई और घोषित हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाल में इसको घोषित किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, पंजाब ने, हरियाणा ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब ने। अब फिर हम अपने इमेज के माध्यम से फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023, ठीक है, ये जीतने के बाद है पंजाब ने जीता। हमने आपको बताया कब से कब तक हुआ, 17 से 28 नवंबर तक हुआ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा, कहाँ हुआ है ये, कौन से स्टेडियम में? मेजर मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम, चेन्नई में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ। एक एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इमेज के माध्यम से याद करते चलिए, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आप जो है फ्री में इस पीडीएफ को आप पाएंगे, और वहां पर आप इसे डाउनलोड करके दोबारा से इसको देख सकते हैं। चलिए अपने अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है, शीतला देवी, मेनिका सिंह, अवनी लेहरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आप इमेज में देख रहे हैं, इनको जो है शीतला देवी है। शीतला देवी आप इमेज में देख रहे हैं, ये इनके बचपन से ही दोनों हाथ नहीं है। ठीक है, इनको जो है हाल ही में एशिया के सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 के रूप में सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता किया है? यूएनएलएफ के साथ, ठीक है। ऑप्शन है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो इस वक्त आपको आई बटन में ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, कि कैसे, क्या, कब और क्यों, इसके बारे में हमने छोटी सी जानकारी दी है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये है यूएनएलएफ के जो अध्यक्ष, जिन्होंने उस शांति समझौते पर साइन किया है, पाम्बे जी। और ये समझौता हुआ है मणिपुर का, यह जो है हथियारबंद, देखिए हथियार लेकर ये व्यक्ति खड़ा है। हथियारबंद जो है समूह है, ये एक संगठन है, जिसने भारत सरकार के साथ समझौता करके मुख्य धारा में शामिल होने की बात को स्वीकार किया, और वे शांति के मार्ग पर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए दिए जाने वाला वाइस पुरस्कार किसने जीता है? ठीक, ऑप्शन है, सफीना हुसैन, नसरुद्दीन शाह, आलोक खरे, निखिल मिश्रा। इसका ऑप्शन देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सफीना हुसैन। ठीक है, कौन? सफीना हुसैन। ठीक, ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये है सफीना हुसैन। ये जो है कतर के द्वारा दिए जाने वाला एक अवार्ड है। ठीक, अनाउंसिंग द वाइज अवार्ड्स विनर, ये है आपके सफीना हुसैन। ये किस क्षेत्र में काम के एक पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार शिक्षा के लिए दिया जाता है। आप इमेज में देख रहे होंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले पेज पर देखते हैं कि हमारा अगला पेज पर क्या प्रश्न है। तो वो प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? ठीक, डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई वाई है ये, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। ये है डी वाई चंद्रचूड़। भारत की में इस वक्त सीजे है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50वें नंबर के इस वक्त सीजेआई हैं। ठीक है, और ये है द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति। इन्होंने जो है, ये है वो मूर्ति भीमराव अम्बेडकर जी की। इस मूर्ति का इन्होंने अनावरण किया है। क्लियर, ये कब किया गया? 26 नवंबर को किया गया। क्लियर, 26 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले प्रश्नों में हम आपको बताएंगे कि क्यों इसी दिन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में हेनरी किसिंजर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है, शांति में, साहित्य में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो हेनरी किसिंजर अमेरिका के विदेश मंत्री थे, ये इमेज में देख रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री थे। इनको शांति में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने जब शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय इन्होंने देतांत शब्द दिया था। देतांत शब्द, देतांत शब्द वो था जो कि कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के बीच में एक ऐसा समय आया था जब दोनों शक्तियां, महाशक्तियों ने कुछ दिन के लिए मतलब
उस उस माहौल को ठंडा होने दिया था, वो अपने आप हो गया था, होने का दिया था। और ये वही विदेश मंत्री हैं 1971 भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय, जिन्होंने इंदिरा गांधी को अपशब्द कहे थे। बाद में वो ऑडियो ऑडियो वायरल हुआ था काफी। तो खैर, ये जो है हाल ही में इनका देहांत हो गया, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था शांति के क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में, यूएई में, यूके में, या नई दिल्ली में? ठीक है, ऑप्शंस देख रहे हैं कहाँ चल रहा है, कहाँ किया गया है, ये चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो हम आपको बताएं यूएई में ये चल रहा है। ठीक है, देखिए देखिए ये रहा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में चल रहा है COP 28। मोदी जी गए हुए हैं दुबई में, उसमें भी दुबई में हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक। और तीसरा यहाँ से बनेगा 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, 3 क्वेश्चन। वैसे डेट तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन कई कई उसमें पूछ देता है। चलिए, किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है? महाराष्ट्र के, गोवा के, कर्नाटक के, केरल के? तो ये प्राउड मूवमेंट गोवा। ठीक है, आप देख रहे हैं इमेज में, आप इसको रोक कर पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। बाकी आप याद रखिए कि हाल ही में गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है। अगला है कि किस देश ने धूम्रपान पर लगे प्रतिबंध को वापस समाप्त कर दिया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, अमेरिका। तो न्यूजीलैंड के सरकार, जब प्रधानमंत्री नए बने हैं, उन्होंने पहले वहां पर धूम्रपान, पूरे देश में धूम्रपान पर प्रतिबंध, धूम्रपान मतलब सिगरेट विगरेट पीने पर बैन लगा रखा था। तो ये वापस बनते ही इन्होंने जो है इसको हटा दिया है, अब जो फिर से जो वहाँ के लोग सिगरेट पिएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है के सिवान, द्रौपदी मुर्मू, हेनरी किसिंजर, वी आर ललित अंबिका। तो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं वी आर ललित अंबिका, ये हैं वी आर ललित अंबिका। इन्होंने भारत यानी इसरो, इसरो और रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ मिलकर उसको नई आयाम तक पहुंचाने के लिए, उस संबंधों को, और साथ में मिलकर कई स्पेस के उस पर काम करने के लिए इनको फ्रांस के सरकार के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी को भी यह अवार्ड दिया जा चुका है, इसी साल दिया गया था। अगला प्रश्न है, हार्नबिल हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है हाल में, या कहाँ आयोजित किया जाता रहा है? तो देखिए, नागालैंड का है। हॉर्नबिल एक पक्षी है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं हॉर्नबिल एक पक्षी है। ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागा जनजाति इस पक्षी को लेकर काफी वो रहती है, इसी के पर नाम, इसका नाम भी है हॉर्नबिल फेस्टिवल। 1 दिसंबर से मनाया जाता है, 10 दिन तक मनाया जाएगा, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। ठीक है, 1 दिसंबर को नागालैंड का की स्थापना हुई थी, उसी आधार पर इसको मनाया जाता है। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाले दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। आप इमेज में जो इमेज देख रहे हैं ये वही इमेज है जो कि मान्यता प्रदान किया गया। ये दोनों समलैंगिक है, इन्होंने हाल ही में शादी की है। ये 37 वर्षीय हैं, ये 25 वर्षीय हैं, दोनों ने हाल ही में शादी की है। और ये वहाँ के जो भी होंगे आधिकारिक तौर पर वो सर्टिफिकेट देते हुए कि आप, ठीक है, कि आप लोग माने हैं। ये टोपी आप याद रखिएगा, ये टोपी पहना जाता है नेपाल में, इस तरह का टोपी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर ये वैलिड कर दिया है, उसके बाद 5-6 महीने बाद ये काम हुआ है, जो कि रजिस्टर हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में, सॉरी, रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? हाथी मेरे साथी, हाथी हटाओ रेल बचाओ, गजराज या एरावत? तो आप, हम बताएं आपको कि गजराज नामक एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया गया है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ये जो है कि रेलवे ट्रैक पर क्या रहेगी, हाथी है या नहीं है, उनको हटाने के लिए वहाँ के नज़दीकी स्टेशन, और अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उनको सुरक्षा उनको बताएगी, ताकि हाथियों की सुरक्षा की जा सके। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड ने किसने जीता? ये हमने अपने पिछले करंट अफेयर में भी बताया हुआ है, माइकल डगलस, आप इमेज में देख रहे हैं माइकल डगलस हैं, इनको दिया जा चुका है। अम्मा बैंक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो अम्मा बैंक योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा, आप इमेज में देख रहे हैं नवीन पटनायक को, ये वहाँ के सीएम है, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर बैंक नहीं है, वहाँ पर अम्मा बैंक योजना को मतलब लागू किया जाएगा, ताकि जो वहाँ पर बैंक की पहुँच, वहाँ सुविधा बढ़ाई जा सके। ये लोग वहाँ पर अम्मा बैंक योजना के रूप में वहाँ पर पहुँच बढ़ाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स, यह पुस्तक किसने लिखा है? यह पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है शर्मिष्ठा मुखर्जी, राम जी मुखर्जी, श्याम जी मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शर्मिष्ठा मुखर्जी, ये प्रणब दा जो थे, प्रणब मुखर्जी उनकी बेटी हैं। ये वो पुस्तक है,
शर्मिष्ठा मुखर्जी की, जिन्होंने अपने पिताजी के साथ अपने संबंधों के बारे में लिखा है यहाँ पर। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ऑप्शन है तेजस, पतंजलि, अग्नि, हवा। तो हाल ही में जो है आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा नवाचार मतलब इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन, इनोवेशन है ना, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अग्नि नामक एक पहल शुरू की है, जिसमें अग्नि का फुल फॉर्म है ये है कि आयुर्वेद, देखिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, पहल आप सूत्र पी से तो इनोवेशन, ठीक है, अग्नि, ओके, अग्नि। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये चीनी संगठन मतलब चाइना वाला चीनी नहीं है, ये चीनी का मतलब है शुगर, शुगर, ठीक है, शुगर, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ये शुगर कैन भी देख रहे हैं आप, और ये उससे चीनी निकल रहा है। पाकिस्तान को, नेपाल को, चीन को या भारत को? तो भारत को 2024 के लिए जो है आईएसओ का चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में मनाया गया है। आपको पता है 26 नवंबर को भारत का जो संविधान दिवस मनाया जाता है, ये इमेज के माध्यम से याद रखिए, नहीं भी इमेज के माध्यम से याद रखेंगे तो इसको रट कर याद रखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने डेविस कप जीता है? फ्रांस ने, इंडिया ने, इटली ने, मेक्सिको ने? तो हम बताएं कि 47 साल बाद, लगभग 47 साल बाद इटली ने यह जो है अवार्ड डेविस कप जीता है 2023, याद रखिएगा। ठीक, ये आप इमेज में देख रहे हैं 2023 का ये जो फ्लैग है वो इटली का है, वर्ल्ड चैंपियन, ठीक, डेविस कप जीता है, क्लियर, ये इन्होंने जीता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? तो हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे हाल ही में शेरों का घर बनाया जाएगा, वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो ये गुजरात में स्थित है, हम आपको बताते चले। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात में, क्लियर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा शुभंकर्स, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया है? हवा, पानी, उज्ज्वला, निर्जला? तो ये उज्ज्वला है, उज्ज्वला एक गौरैया चिड़िया है, ठीक है, अभी तो इसकी इमेज नहीं आई है, वरना हम आपको दिखाते। गौरैया चिड़िया है जिस जो कि इसको शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया। अपने अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस सेशन का, कि भारत सरकार द्वारा किस बीमारी की वैक्सीन मावेला, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि किस बीमारी की जो है वैक्सीन मावेला, इसको जो है लॉन्च किया सरकार ने, ये आप देख रहे हैं इसको लॉन्च करते हुए। कोविड-19, डेंगू, पीलिया या खसरा रूबेला? तो ये जो है खसरा रूबेला के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए यह सेशन यही समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और वहीं पर एक बेल आइकन होगा, इस तरह का कुछ घंटा होता है, ठीक है, उसको जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो आती है वो आपको पता लगती रहे। उसके बाद से अपने दोस्तों को तो बिल्कुल शेयर करें और कमेंट करें, ठीक, और साथ में लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।